जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि मैडम नो कांटेक्ट पे कीजिए। तो चलिए नो कांटेक्ट पे हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 17 अप्रैल के दिन क्या हैं नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल की, सन की। कोई थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, फियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान हो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। मेष, सिंह और धनु राशि। सेकंड नंबर पे है तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड बाकी दोनों साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 6 1 2, बस इतने नंबर है 6 1 2, मतलब 1 2 6। देखिए पहली बात तो ये है एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखिए नंबर वाले कार्ड काफ़ी कम आए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक्शन मोड में फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये जितने कार्ड आए हैं यहाँ पर ये सबके सब यही शो कर रहे हैं कि सोच रहे हैं ज़्यादा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ इस्टेब्लिश हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। 6 1 7। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है। लवर्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस थर्ड पार्टी को ये अपने ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं, लवर की तरह देख रहे हैं। रिलेशनशिप या ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत इम्प्रेस हैं थर्ड पार्टी से। यस, यहाँ पर 7 एंड 6 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी तो 6 ऑफ पेंटिकल की ही है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। फर्स्ट साइट में ही एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल की थी। इसका मतलब थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है। अब थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर को डिवाइन ने, एस ऑफ वैंड, आपके पार्टनर को डिवाइन ने स्टेबिलिटी दी है, ग्रोथ दी है, सक्सेस दी है, सोल पर्पस है इनका। तो मे बी देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर अपना सोल पर्पस फॉलो करते हैं, तभी इनको अपना सोल पार्टनर मिल पाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भटक गए हैं, आपके पार्टनर किसी और को अपना सोल पार्टनर समझ रहे हैं, क्योंकि इंसान जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि रियल पार्टनर कौन है। ओके, तो यहाँ पे यही कंडीशन दिख रही है। तो 6 1 7 7 6 13 डेथ की एनर्जी। ओके, तो इन्होंने थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया है, इसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त एम्प्लॉय की पोजीशन पे हैं। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी मतलब पैसे पे, करियर पे ज़्यादा फोकस किया है, तो ये एम्प्लॉय की पोजीशन पे पहुंच गए हैं, मतलब कि बॉसी पोजीशन पे। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनकी लग गई है। इन्होंने मतलब जो भी हार्डवर्क किया है वो फिलहाल इनका फल फूल रहा है। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, आपको पता है, तो वहाँ पे भी इनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं सैडली, बट ऐसा हो रहा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल।
देखिए, पेज ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। अब थर्ड पार्टी इनकी जॉब भी हो सकती है, थर्ड पार्टी पार्टनर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी है इसको आपके पार्टनर बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती है। तो मे भी आपके पार्टनर का ये नेचर है कि इनको जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो इनको डाइजेस्ट नहीं होती है, एंड जो चीज़ इनको टफ तरीके से मिलती है वो इनको ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जनरली लोगों का ऐसा होता है, जो चीज़ इजीली मिल रही है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा ही नखरे उठा रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। 6177 9 16 टॉवर की एनर्जी। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इन पे टॉवर आया है, यस इनको झटका तो लगा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए वल्नरेबल रहे हैं, काफ़ी फ्लर्ट, काफ़ी बटरिंग करना, काफ़ी इन्होंने चीज़ें की हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड की आ गई है। मतलब कि अभी अपनी सॉर्ड लगा के अपने आप को सेव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको कोई तो झटका लगा है, कोई तो किक पड़ी है, जिसके बाद ये जो है बिल्कुल सॉर्ड लगा के बैठ गए हैं। ऐसी एनर्जी क्यों आई है? 7 ऑफ पेंटिकल। इनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर है, थर्ड पार्टी को इनसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सिर्फ मटेरियलिस्टिक है। 7 9 16 फिर से झटका, मतलब झटकों पे झटके लग रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, ये सोच रहे थे जितना ये प्यार देंगे उतना ही थर्ड पार्टी इनको प्यार देगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि इनकी जॉब हो सकती है, इनका करियर हो सकता है। ओके, जैसे अपने करियर में बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वहाँ पे इनको बहुत पैसा मिल जाएगा, ये रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, तो ये बॉसी पोजीशन पे तो हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनसे बिल्कुल जैसे खच्चरों की तरह काम लिया जाता है, इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। तो सबके साथ आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। तो ये हो गया 7 7 9 16 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट से ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर से दिखा रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश कि ये बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो मे बी ये सिर्फ कवर अच्छा है, जैसे बुक का कवर अच्छा है, लेकिन अंदर की जो सिचुएशन है वो सिर्फ आपके पार्टनर को पता है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वैंड से कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं एंड आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर हार्डवर्क ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है, मतलब जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये है 8 to 10 मजिशियन की एनर्जी। मजिशियन का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी मजिशियन है, थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा उलझाया अपने चक्कर में कि आपके पार्टनर अब वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इनका शोषण कर रही है, थर्ड पार्टी इनको यूज़ कर रही है सिर्फ। 6 1 7 7 10 17 स्टार की एनर्जी, यस स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर अब इल्यूज़न से बाहर निकल आए हैं, आपके पार्टनर इसी कंफ्यूजन में थे, इसी इल्यूज़न में थे, इन्हीं सपनों में जी रहे थे कि जैसे जो भी कर रहे हैं उसमें इनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इनका पार्टनर इनको लव करेगा या थर्ड पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, हुआ कुछ अलग ही है। ओके, एंड आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी से डिवोर्स ले रहे हैं, एंड अगर वर्क प्लेस की सिचुएशन है तो ये वहाँ पर भी इनको लग रहा है कि इनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो गया है, ये अपने आप को बहुत विक्टिम फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी हो सकती है, आपके पार्टनर काफ़ी फायरी हो सकते हैं, एंड इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनका जो पैशन है उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है। काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए, डिसीज़न तो आप ही के पार्टनर के थे एंड डिसीज़न इन्होंने गलत लिए थे। जैसे जोश खरोश में इंसान जो होता है वो कभी कभी ऐसे डिसीज़न ले लेता है जो उससे बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर किसी की नज़र थी, मे बी आपके पार्टनर पर पहले से नज़र थी किसी की, थर्ड पार्टी की। वो जानती थी कि आपके पार्टनर से कैसे काम निकलवाना है या फिर कैसे इनको बुद्धू बनाना है, तो इस तरीके से इनका यूज़ किया गया है डॉटर ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ईगो को बूस्ट कर करके, ओके, जैसे थोड़ा बहुत इन्होंने इनफैक्ट आपके साथ जो ब्रेड क्रम्बिंग की है वही ब्रेड क्रम्बिंग इनके साथ किसी और ने भी की है, जैसे लॉलीपॉप दिखा के जैसे काम कराना। ओके,
यस, लॉलीपॉप हाथ में दे दिया एंड कह दिया कि तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये दिखाते दिखाते पूरा राउंड करवा लेना या पूरा काम करवा लेना। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है थर्ड पार्टी की भी, कि थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत सारे लॉलीपॉप दिए हैं कि तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, शादी कर लेंगे हम लोग। मे भी ये मैरिड नहीं है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी इनका अफेयर हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी इनकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, बट यहाँ पर रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ों में इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। ओके, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी था गलती तो इन्हीं की थी। ओके, इन्होंने आपके साथ भी यही किया था एंड वही इनको मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस का मतलब क्या होता है। मे बी आपके पार्टनर जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सेम टफ लुक्स आपको दिखाए थे, सेम शिट इन्होंने आपके साथ की थी, एंड वही जस्टिस अब इनके मुंह पे लगा है आके। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 7 5 12 हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन का मतलब ये है कि डिवाइन ने इनको पनिश कर रखा है। इनका दिल जानता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही आज इनके साथ हो रहा है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये एस्केपिस्ट की एनर्जी है, कि इंसान जानता सब कुछ है लेकिन एक्सेप्ट करने की दम नहीं है। तो फिलहाल तो ये इस कंडीशन में है। डिवाइन ये बताइए कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा। 10 ऑफ वैंड, इनको गिल्ट होगा अपने किए का, अपने किए का गिल्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, सन ऑफ वैंड। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जब इनका पश्चाताप पूरा हो जाएगा तभी आपकी तरफ आएंगे। तो तब तक क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, कि न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है इफ़ यू वांट, क्योंकि ये कब तक पश्चाताप करेंगे यू डोंट नो। एंड अगर आप चाहते हैं तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। अगर आप इनको चाहते हैं तो आप इनका वेट कीजिए। वैसे डिवाइन ने चाबी आपके हाथ में दे दी है। ओके, मतलब ये यस, कोई चाबी आपके हाथ में है जो आपके हाथ लग चुकी है, लेकिन ये लिखा है कि फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट, ये चाबी उन्हीं को मिलेगी जो पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पास्ट के पर्सन को ही चाहिए तो फिर ये चाबी आपको नहीं मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, सारी चीज़ें नई नई आपकी लाइफ में हों, तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पास्ट के पर्सन को किनारे कर देंगे। ठीक है, जय माता दी।